इंफ्रा 1998 में कंपनी की हुई शुरुआत और 2008 में हुई लिस्टिंग और देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड प्राइवेट टोल रोड और हाईवे इंफ्रा डेवलपर है ये कंपनी। और आईआरबी के पास 10 राज्यों में पेरेंट कंपनी और 2 इन्वेस्ट्स के जरिए 60,000 करोड़ से ज्यादा का एसेट बेस से 15,500 लेन किलोमीटर के निर्माण, टोलिंग और साथ ही साथ ऑपरेशन मेंटेनेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी का। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के डायरेक्टर इन्वेस्टर रिलेशंस अनिल यादव साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 20 साल का अनुभव रखते हैं और पहले कंपनी के ग्रुप सीएफओ थे, अब डायरेक्टर हैं। यादव साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपसे सवाल पूछूं उससे पहले एक बार जल्दी से हमारे दर्शकों को नतीजे बता दूं जो कल आए हैं। आय 18% बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा स्थिर है 745 करोड़ पर ईबिटा, मार्जिन थोड़े से घटे हैं 57% से 49% के आसपास आए हैं। हालांकि मुनाफे में बड़ा जंप है 95% का, 72 करोड़ से 141 करोड़ पहुंचता हुआ। तो आय भी बढ़ी है, मुनाफा भी बढ़ा है, इन दोनों फ्रंट पर कंपनी की परफॉर्मेंस बेहद दमदार है। मार्जिन थोड़े से घटे हैं, समझाएं सर कैसी रही ये तिमाही और मार्जिन घटने की वजह भी। सर तिमाही काफी अच्छी रही और मार्जिन एक्चुअली घटे नहीं है सर। करस्पॉन्डिंग क्वार्टर लास्ट ईयर में हमारे पास एक 175 करोड़ का वन टाइम फेयर वैल्यूएशन गेन आया था, उसकी वजह से मार्जिन थोड़ा इम्प्रूव्ड दिख रही थी। तो मार्जिन अगर उसको हटा के देखेंगे तो मार्जिन तब मतलब 48% के आसपास थी, अभी भी मतलब 47-48% के आसपास है। तो मार्जिन इज मोर और लेस स्टेबल ओनली। दूसरा सर एक चीज बताना चाहता हूं, हम 2 सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, एक बीओटी है, दूसरा कंस्ट्रक्शन बिजनेस है। बीओटी 85 to 90% के आसपास मार्जिन होता है और कंस्ट्रक्शन में अराउंड 25-27% के आसपास मार्जिन होता है। तो अगर इनका मिक्स भी चेंज होता है तो भी मतलब ओवरऑल मार्जिन में थोड़ा इंपैक्ट आता है। बट करस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करते हैं तो वन टाइम इनकम 175 करोड़ होने की वजह से थोड़ा सा मतलब अभी मार्जिन कम दिखता है, बट उसको हटा के देखेंगे तो मार्जिन मोर और लेस स्टेबल ही दिखती है सर। चलिए ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात ये कही आपने कि पिछले साल एक्सेप्शनल गेन्स था उस वजह से मार्जिन दिख रहे थे ज्यादा, अब मार्जिन बराबर है। अब ये बताएं सर आपके जो दोनों सेगमेंट है, स्पेशली एक बीओटी टीओटी प्रोजेक्ट्स का है और दूसरा कंस्ट्रक्शन का, दोनों में किस तरह की ग्रोथ रही है? सर अगर मैं मुंबई पुणे पर से जो मतलब मेजर कंट्रीब्यूट हमारे पास मेन कंस्ट्रक्शन आईआरबी में 2 प्रोजेक्ट हैं, दैट इज मुंबई पुणे और अहमदाबाद वडोदरा। बाकी के जो असेट्स हैं वो प्राइवेट इन्वेट या पब्लिक इन्वेट में है जिसका कंसोलिडेशन नहीं होता है। तो अगर मैं पहले आईआरबी की बात करूं तो 2 जो मेजर असेट है उसमें एक मुंबई पुणे है जो 2/3 ऑफ टोल रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। और मुंबई पुणे में सर लास्ट ईयर अगर 9 मंथ्स के रेवेन्यू की बात करें तो हमने 20% का ग्रोथ देखा है, जो कि मुंबई पुणे में कोई टैरिफ रिवीजन नहीं था। टैरिफ रिवीजन ना होने के बावजूद भी 20% ग्रोथ हमने मतलब मुंबई पुणे में देखा है। कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू भी अराउंड 15-20% के आसपास ग्रोथ दिखा रहा है 9 मंथ्स की बात करें तो दोनों सेगमेंट में ग्रोथ काफी अच्छी रही है। तो ग्रोथ काफी मजबूत नजर आ रही है। ऑर्डर बुक के बारे में बताएं सर, इस वक्त कितनी और किस तरह की ऑर्डर इनफ्लोज आगे आपको आउटलुक कैसा दिख रहा है? सर पहले ऑर्डर बुक जाने के पहले मैं प्राइवेट इन्वेट भी टच अपॉन करूंगा। जी जी। प्राइवेट इन्वेट जिसमें हम 9 असेट 10 असेट अभी हैं, 10 असेट में सर हमारी ग्रोथ अगर देखेंगे टोल रेवेन्यू की ग्रोथ, प्राइवेट इन्वेट में टोल रेवेन्यू ही इनकम है, उसमें 81% की ग्रोथ आई है इस 9 महीने में एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, जिसमें हम 51% ओन करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर 49% ओन करती है। अब ऑर्डर बुक पे आते हैं सर, अभी हमारे पास ऑर्डर बुक रफली 19,000 करोड़ के आसपास से है और उसमें 8,000 करोड़ के आसपास का ईपीसी है जो 2 से 2.5 साल में एग्जीक्यूट होगा। और ओएनएम ऑर्डर बुक 10 से 15 साल की होती है। तो ओएनएम ऑर्डर बुक से हमारे पास रफली 600 से 700 करोड़ का एग्जीक्यूशन हर साल होता है। और हम लास्ट ईयर की रेवेन्यू की बात करें तो हमने 4,000 करोड़ का ईपीसी रेवेन्यू किया था। तो हमारे पास क्लियर 2 साल की विजिबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड भी है। और दूसरा अभी मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट बिडिंग पाइपलाइन में है और हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा है सर, जो भी हम ऑर्डर बुक कंज्यूम कर रहे हैं उसका मिनिमम 20% एडिशनल ऑर्डर बुक ऐड करने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू बैग रफली 5 से 6,000 करोड़ की ऑर्डर बुक हम जीतने की कोशिश करेंगे बाय एंड ऑफ दिस फिस्कल और ओवर द नेक्स्ट 1 क्वार्टर। बात है, आपने स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस किया है सर और मेरे ख्याल से 22 फरवरी इसकी रिकॉर्ड डेट है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है स्टॉक स्प्लिट करने के पीछे सर?
सर स्टॉक स्प्लिट करने का उसमें दो तीन कारण थे। एक तो मतलब अगर आज शेयर होल्डिंग देखेंगे कंपनी की, तो ऑलमोस्ट आईआरबी प्रमोटर 34% ओन करते हैं, और सिंट्रा दैट थ्रू सिंट्रा जो फेरोवेल की सब्सिडरी है वो 25%, लिटिल लेस देन 25% ओन करती है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर लिटिल लेस देन 20%। तो तीन इन्वेस्टर ही सर ऑलमोस्ट 79% ओन करते हैं। और सर अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखेंगे तो 12 से 14% ओन करते हैं। तो लिक्विडिटी थोड़ी कम हो गई थी, तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए और सर रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये थोड़ा ज्यादा अफोर्डेबल हो जाए और लिक्विडिटी थोड़ी रहे, तो लोगों को मतलब इसमें मतलब ट्रेड लिक्विडिटी अवेलेबल रहे, तो लिक्विडिटी बढ़ाने और रिटेल इन्वेस्टर के लिए मतलब शेयर्स मोर अफोर्डेबल हो जाए, ये बात ध्यान में रखते हुए हमने स्टॉक स्प्लिट करने का निश्चय लिया सर। ठीक बात है, फेयर इनफ। यादव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए थैंक यू हमारे सर। दर्शकों से। आईआरबी इंफ्रा के टॉप मैनेजमेंट से हमने आपको करा।